हेलो एवरीवन, दिस इज फिलहाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और इस वीडियो के अंदर मैं बात करना चाहूंगा डीटीएच के वाले से और आपको बताना चाहूंगा कि डीटीएच और नॉर्मल केबल ऑपरेटर्स के दरमियान में क्या फ़र्क होता है और किस तरह डीटीएच जो हमारे नॉर्मल केबल ऑपरेटर्स हैं उनसे बेहतर है। रिसेंटली आपने एक बात नोटिस की होगी कि आपके टीवी के ऊपर केबल के सिग्नल्स रिसीव नहीं हो रहे, आप केबल के चैनल्स जो हैं वो नहीं देख पा रहे। और उसकी रीज़न ये है कि हमारे जो केबल ऑपरेटर्स हैं उन्होंने ऑल ओवर पाकिस्तान स्ट्राइक की हुई है और वो चाह ये रहे हैं कि डीटीएच की ऑक्शन जो कि 2017 में होने वाली है उसको या तो रुकवा दिया जाए या उसको आगे तक पोस्टपोन करवा दिया जाए। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि डीटीएच की जो पहली ऑक्शन है वो 2003 के अंदर होनी थी, लेकिन जब भी डीटीएच की ऑक्शन होने वाली होती है तो केबल ऑपरेटर स्ट्राइक कर देते हैं और गवर्नमेंट को इस ऑक्शन को आगे करना पड़ता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी बात कर ली जाए डीटीएच के हवाले से। अब डीटीएच का मतलब होता है डायरेक्ट टू होम। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर सैटेलाइट से सिग्नल डायरेक्टली आपके घर तक आ रहे होते हैं और आपके घर में रिसीव होने के बाद डायरेक्टली आपके टीवी तक जा रहे होते हैं। अब डीटीएच की टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे एडवांटेजेस प्रोवाइड करती है आपको नॉर्मल केबल ऑपरेटर्स के ऊपर, जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बना सकता है। सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि इसकी जो क्वालिटी है वो नॉर्मल केबल ऑपरेटर्स की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। आपको फुल एचडी रिजल्ट देखने को मिलता है या फिर आपको 4K रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो ऑडियो मिल रही होती है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। डीटीएच का एक और बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि इसके अंदर आपको नॉन स्टैंडर्ड एड्स जो हैं वो देखने को नहीं मिल रहे होते, क्योंकि आपके जितने भी चैनल्स हैं वो डायरेक्टली कंपनी से सैटेलाइट के थ्रू होते हुए आपके घर तक आ रहे होते हैं। तो दरमियान में वो एड्स जो कि नॉर्मली आपके केबल ऑपरेटर्स खुद ऐड कर देते हैं वो नहीं आ रहे होते। हमारे घरों में लगी हुई नॉर्मल केबल जो होती है वो हाफ डुप्लेक्स होती है, जबकि जो डीटीएच है वो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन को यूज कर रहे होते हैं, जिसका मतलब ये है कि जब आप केबल लगा रहे होते हैं तो केबल वाले ऑपरेटर की तरफ से आपको घर में कुछ सिग्नल्स रिसीव तो हो रहे होते हैं, लेकिन आप वापस उन तक कोई मैसेज नहीं पहुंचा सकते। लेकिन क्योंकि डीटीएच की जो सर्विस है वो फुल डुप्लेक्स है तो आप वापस अपनी कंपनी तक भी कोई मैसेज पहुंचा सकते हैं और इन मैसेजेस को यूज करते हुए आप डिफरेंट कंटेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप मूवीज रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप कुछ खास चैनल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपने किसी चैनल को रिवाइंड करके देखना हो तो आप उसे रिवाइंड करके देख लें। आप चैनल्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो काफ़ी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि आपको डीटीएच के ऊपर मिल रही होती हैं और नॉर्मल केबल ऑपरेटर्स आपको नहीं प्रोवाइड कर रहे होते। डीटीएच हमें एक और बहुत बड़ा फायदा ये भी प्रोवाइड करता है कि ये वायरलेस सर्विस है, जिसका मतलब ये है कि एक तो ये पोर्टेबल है और आप इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, और दूसरी बात यह है क्योंकि ये वायरलेस है तो आपके घर तक कोई वायर नहीं आ रही होगी। आपके जो कॉलोनी के अंदर नॉर्मली केबल ऑपरेटर्स वालों की तरफ से वायर्स का जाल बिछा होता है वो नहीं होगा और जो इनसे प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वो नहीं होंगी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा फायदा ये भी है क्योंकि ये डायरेक्टली सैटेलाइट से आ रहा होता है तो नॉर्मली जो वायर्स के खराब हो जाने से, वेदर के खराब हो जाने से आपको कम्युनिकेशन के अंदर गैप देखने को मिल रहा होता है वो नहीं आएगा। लाइट जाने पर भी आप इजीली अपने टीवी को एक्सेस कर सकेंगे क्योंकि आपके जो सिग्नल्स हैं वो डायरेक्टली एक सैटेलाइट से आ रहे होंगे और उसके दरमियान में किसी और किस्म का कोई मीडियम मौजूद नहीं होगा। डीटीएच के जहां पर हमें बहुत से फायदे मिलते हैं वहां पर इसके कुछ नुकसान भी हैं, और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप एक डीटीएच बॉक्स को सिर्फ एक टीवी के साथ लगा सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि एट अ सिंगल टाइम एक डीटीएच बॉक्स जो है वो एक ही चैनल डिस्प्ले कर रहा होता है, तो अगर आप इसके साथ दो टीवी लगा भी देंगे तो उनके ऊपर आपको सेम चैनल देखने पड़ेगा। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम डीटीएच की जो सर्विस है वो काफी ज्यादा यूज हो रही है, काफी ज्यादा कंज्यूमर इसको यूज कर रहे हैं। उसके अलावा जितने भी हमारे केबल ऑपरेटर्स हैं जो कि हमारे घर में हमें केबल प्रोवाइड कर रहे होते हैं उनने भी डीटीएच की सर्विस को यूज करते हुए इस केबल को बनाया हुआ है। बेसिकली वो कर क्या रहे होते हैं कि उन्हें हर एक चैनल के लिए एक डीटीएच का बॉक्स रखा हुआ है और उससे उस चैनल के सिग्नल रिसीव कर रहे होते हैं और उसके बाद इन सिग्नल्स को इकट्ठा करके आपके घर तक पहुंचा रहे होते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ा मसला यह है कि जितने भी डीटीएच बॉक्स सिस्टम पाकिस्तान के अंदर यूज हो रहे हैं वो बेसिकली या तो श्रीलंका के यूज हो रहे हैं या इंडिया के यूज हो रहे हैं, और जितना भी ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो सारा जा रहा है पाकिस्तान से बाहर। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट की यही कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर डीटीएच के लाइसेंस को ऑक्शन करने के बाद ये जो सारा रेवेन्यू है ये पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा जो हमें डीटीएच के एडवांटेज हैं वो भी काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे और ओवरऑल एक विन विन सिचुएशन बन जाएगी। ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर डीटीएच आ जाने के बाद केबल ऑपरेटर्स का जो काम है वो मुकम्मल तौर पर रुक जाएगा और उनके जो बिजनेसेस हैं वो मुकम्मल तौर पर खराब हो जाएंगे, और यही वजह है कि केबल ऑपरेटर सिस्टम पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक पे गए हुए हैं। यहां पर एक और चीज जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि सिर्फ 3 या 4 लाइसेंसेस को ऑक्शन किया जा रहा है, जो कि बहुत कम है पूरे पाकिस्तान के लिए, और यही वजह है कि जो हमारे केबल ऑपरेटर्स हैं वो चाह रहे हैं कि डीटीएच की जो ये ऑक्शन है इसको फिर पोस्टपोन करवा दिया जाए। पर्सनली अगर मेरे ओपिनियंस की बात की जाए तो मैं नहीं समझता कि इस टाइम पाकिस्तान की जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो डीटीएच की सर्विस के लिए तैयार है। उसकी रीज़न ये है कि जैसे ही डीटीएच आएगा उसके 3 या 4 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो केबल है उसको बैन कर दिया जाएगा, जिस तरह इंडिया के अंदर किया गया है। और उसके बाद जो केबल ऑपरेटर्स हैं उनसे आपको केबल नहीं मिल रही होगी और आपको 1500 से 2000 रुपया
एक टीवी के ऊपर केबल लेने के लिए मंथली पे करना पड़ेगा और इसके अलावा जो डिवाइसेज हैं उनके पैसे आपको सेपरेट पे करने पड़ेंगे। लेकिन ये तो है मेरे पर्सनल ओपिनियंस, हो सकता है कि आप लोग मुझसे काफी ज्यादा डिफरेंट ओपिनियंस रखते हो और मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप सोचते हैं कि हमें ज्यादा पैसे खर्च के फ्यूचर की तरफ मूव कर जाना चाहिए या फिर जैसे चीजें चल रही हैं उनको वैसे ही चलना चाहिए। आप लोग ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इस तरह की टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस आप रेगुलरली देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे की तरफ बटन आ रहा होगा, मेरा फेस आ रहा होगा, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद